जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स फॉर यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी गणित जो क्लास 10 का है उसमें प्रश्न संख्या 16 तक हम लोग पढ़ लिए थे। 16 के बाद 17 से लेकर के 20 तक 4 प्रश्न अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी तक उस वीडियो पिछले वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के लिंक नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से जा कर के तुम लोग देख सकते हो। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है एपी 3, 8, 12, 3, 8, 13, 2, 53 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम लोग हल करते हैं इस तरह से। 17 नंबर प्रश्न को, ये जो प्रश्न है बोला गया अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए, तो इसी को हम लोग उल्टा कर देते हैं ना। यहाँ देख लेते हैं अंतर कितना है, 8, 3 और 5 जोड़ते हैं तो 8 आने के डी है मेरा 5। तो 5 5 का इसमें घटाते चलते हैं। हम पहले एपी लिखते देखिए। एपी में रख दिया हुआ है 3, 8, 13 डॉट 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 253। लेकिन हमको निकालना है अंतिम से 20वां पद, तो अंतिम वाले पद को पहला पद लिख बना देते हैं। जैसे कि 2, 5, 3, इसके बाद इसमें हम 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 248। फिर इसमें 5 घटाएंगे 243 डॉट 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 और अंतिम पद हो जाएगा अब 3। अंतिम पद क्या हो गया 3। ठीक है, अब इससे हम लोग a लिखेंगे। a1 बराबर 253, a2 बराबर 248। हम लोग d निकालेंगे, d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 है मेरा 248 माइनस 253। 248 में 253 घटाएंगे -5। इसका मतलब है कि d का मान -5 निकल गया। d का मान भी -5 है और a का मान यहाँ पे कितना है 253। इससे हम निकाल लेंगे अंतिम से 20वां पद। ठीक है, अंतिम से 20वां पद, 20वां पद निकालना है ना। अंतिम से 20वां पद, तो अंतिम से 20वां पद a 20 फॉर्मूला हम लोग वही लगाएंगे a प्लस 19d। a का मान कितना है 253। 253 प्लस 19 गुना d का मान -5। तो हम लोग लिखेंगे 253 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस 19 × 95। अब 95 इसमें हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा 13। 13 में 5 गया 8। ठीक है, यहाँ बच गया है 14। 14 में से 9 गया तो 9 5 14, 158। अंतिम से 20वां पद कितना निकला है 158। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 को बनाएंगे। तो चलिए 18 को देख लेते हैं कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। चलिए लिखेंगे, माना प्रथम पद बराबर a तथा सारवंतर बराबर b। हम लोग प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न से बोला गया है कि चौथे और 8वें पदों का योग, यानी कि a4 प्लस
A8 बराबर 24। A4 हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, और A8 आठवां पद को A प्लस 7D बराबर 24। यहाँ A और A को जोड़ देंगे तो 2A और 3D और 7 10D बराबर 24। यहाँ क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन आ रहे हैं, कॉमन ले लेंगे A प्लस 5D बराबर 24, क्योंकि 2 से दोनों भाग अलग है, 2 से हम काट देते हैं, 12 दूना 24। यहाँ कितना बचा, A प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। अब इस तरह से अब दूसरा स्टेप में क्या है कि छठवें और 10वें पदों का योग 44 पुनः लिखेंगे कि छठवें A6 प्लस A10 बराबर 44। A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D और A प्लस 9D, A10 को A प्लस 9D इक्वल टू 44। ये और A जोड़ देंगे कितना होगा, 2A, 9 और 5 14D बराबर 44। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें दोनों में 2 कॉमन आएगा, क्या लिखेंगे, A प्लस 7D बराबर 44। 2 से काट देंगे, 22 दूनी 44। इस तरह से A प्लस 7D बराबर कितना निकला है, 22। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करेंगे। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर लिखेंगे हम, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 में कितना है, A प्लस 7D। इसमें घटा देंगे समीकरण 1 क्या है, A प्लस 5D, A प्लस 5D। 2 में कितना है, दाहिना साइड में 22 और इधर 12, माइनस कर देंगे 12। A प्लस 7D माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस A माइनस 5D बराबर 22 में 12 घटाएंगे तो 10, माइनस प्लस कट गया, 7D में से 5D घटेगा तो 2D बचेगा। 10 2 से काट देंगे, 2 1 का 2, 2 बचे 10। इसका मतलब है कि D का मान हम लोग निकाल लें कितना, 5। अब D का जो मान निकाले हैं, इस D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। इसमें D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 मेरा समीकरण क्या है, A प्लस 5D, A प्लस 5D, D के जगह में क्या लिखेंगे, 5 बराबर 12 दिया, 12 दिए, 5 बचे 25, A प्लस 25 बराबर 12। 25 को उधर ले जाएंगे हम, A 25 जो इधर प्लस में है उधर ले जाएंगे माइनस में, 12 माइनस 25। इसका मतलब क्या हुआ कि A का मान कितना निकल गया, -13। A का मान -13 और D का मान 5। हमको निकालना है प्रथम 3 पद, तो AP का 3 पद लिखेंगे, AP का 3 पद हम लोग कैसे लिखते हैं, A प्लस B, A प्लस 2D डॉट 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 डॉट, इस तरह से। A का मान लिखेंगे -13, A का मान -13 प्लस D का मान 5, A का मान -13 प्लस 2 गुना D का मान 5 डॉट डॉट डॉट। आगे -13 में से 5 गया तो -8। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 5 गुना 10, 13 में से 10 घटा देंगे तो -3 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लिए। प्रश्न संख्या 18 भी कंप्लीट हो गया है।
इसमें और दो प्रश्न हैं 19 और 20। चलिए उस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, यानी किस वर्ष एन का मान ज्ञात करना है। इसमें हम लोग बनाएंगे इस तरह से कि इसमें जो श्रेणी बनेगा, देखो ध्यान देना है, श्रेणी कैसे बनेगा। मासिक वेतन इस तरह से स्टार्ट किया हो प्रारंभ में 5,000 रुपया, दूसरे साल उसका बढ़ा 200 रुपया, कितना हो जाएगा 5,200 रुपया। तीसरे साल भी 200 रुपये बढ़ेगा तो 5,400 रुपया। इस तरह से कितने साल में सब वेतन बढ़ करके 7,000 रुपया हुआ है, तो वही निकालना है, एन का मान निकालना है, कितने साल में इतना रुपया बढ़ा 7,000 रुपया। तो लिखेंगे A1 बराबर 5,000, A2 बराबर 5,200, हम लोग D निकाल लेंगे और इसमें AN लिख देंगे अंतिम पर 7,000 रुपया। D निकाल लेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है 5,200 माइनस कर देंगे हम 5,000, कितना आएगा 200 रुपया आया D का मान। हम लोग अंतिम पद से n का मान निकालेंगे। अंतिम पद दिया हुआ है 7,000, अंतिम पद का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000 रुपया। इसमें A का मान कितना है 5,000 प्लस n माइनस 1, D का मान कितना है 200 रुपया बराबर 7,000। आगे हम हल करेंगे, 200 से गुना कर देंगे, 5,000 प्लस 200n माइनस 200 बराबर 7,000। 200 इसमें घटा देंगे हम 5,000 में, तो आगे कितना आएगा 5,000 में 200 घटाएंगे तो 4,800 प्लस 200n बराबर 7,000। इसे उधर माइनस कर देंगे ले जाकर के, 200n बराबर 7,000 माइनस 4,800, इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे 200n बराबर 2 जीरो का 2 जीरो, यहाँ 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। अब n बराबर 200 गुना में इधर आ जाएगा भाग में 200, 2 जीरो कटा 2 जीरो कटा, 2 एक कम 2, 11 दूनी 22, और n का मान कितना निकला 11। इसका मतलब ये हुआ कि 11वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा इसका 700 रुपया, ठीक है। 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। आगे इस प्रश्न में एक और है, उससे भी हम लोग हल कर लेते हैं।